वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक और खैर आफियत से होंगे। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है बीवी के हकूक़। आज हम बीवी के हकूक़ पढ़ेंगे कि जैसे कि मैंने आपको शोहर के हकूक़ बताए थे, मैंने आपको सास बहू के झगड़े और उनके फ़राइज़ बताए थे, औरत क्या है उसका इंट्रो बताया था। इसी तरह आज हम पढ़ेंगे बीवी के हकूक़। ये मामलात का हमारा टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला ने जिस तरह मर्दों के कुछ हकूक़ औरतों पर लाजिम फरमाए हैं, इसी तरह औरतों के हकूक़ भी मर्दों पर लाजिम ठहराए हैं, जिनका अदा करना मर्दों पर फ़र्ज़ है। चनाचे कुरान मजीद में है, यानी औरतों के मर्दों के ऊपर इस तरह कुछ हकूक़ हैं जिस तरह मर्दों के औरतों पर अच्छे बर्ताव के साथ साथ इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में अच्छे लोग वो हैं जो औरतों के साथ अच्छी तरह पेश आएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये भी फरमान है कि मैं तुम लोग को औरतों के बारे में वसीयत करता हूँ, लिहाजा तुम लोग मेरी वसीयत को कबूल करो। और एक हदीस शरीफ में ये भी है कि कोई मोमिन मर्द किसी मोमिन औरत से बुग़्ज़ नफ़रत ना रखे, क्योंकि अगर औरत की कोई आदत बुरी होती है तो उसकी कोई आदत अच्छी भी होती है। यानी औरत में एक आदत बुरी और एक आदत अच्छी होती है, उसकी कोई आदत पसंदीदा भी ठहराई जाती है। हर शोहर के ऊपर इसकी बीवी का ये हक फ़र्ज़ है कि वो अपनी बीवी के खाने पीने, पहनने रहने और दूसरी ज़रूरियात ज़िंदगी का अपनी हैसियत के मुताबिक और अपनी ताकत भर का इंतज़ाम करे, हर वक्त का ख्याल रखे। ये अल्लाह की बंदी मेरे निकाह के बंधन में बंधी हुई है और अपने माँ बाप, भाई बहन, तमाम अजीज़ अकारब से जुदा होकर सिर्फ़ मेरी होकर रह गई है और मेरी ज़िंदगी के दुख सुख में बराबर की शरीक बन गई है। इसलिए इसकी ज़िंदगी के तमाम ज़रूरियात का इंतज़ाम करना मेरा फ़र्ज़ है। याद रखो, जब मर्द अपनी लापरवाही से अपनी बीवी के नानो नफ़क़ा और अख़राजात ज़िंदगी का इंतज़ाम नहीं करते, वो बहुत बड़े गुनहगार हक़ूक़ुल अबाद में गिरफ़्तार, कहरो कहारो अज़ाब नार के सज़ावार होती हैं। जैसे कि मैंने आपको मर्दों के हकूक़ में बताया था कि जब बीवियाँ शोहर के हकूक़ पूरे नहीं करती तो अल्लाह ताला सख्त नाराज़ होता है, औरत के ऊपर सख्त अज़ाब नाजिल करता है। इसी तरह जब शोहर अपनी बीवी के हकूक़ को पूरा नहीं करता तो अल्लाह ताला उससे भी सख्त नाराज़ होता है और नहायत बुरी सज़ा देता है, अज़ाब में जकड़ जाता है वो शोहर जो अपनी बीवी के हकूक़ों को पूरे नहीं करता। आगे बढ़ते हैं हम। आगे जो हमारा टॉपिक है, औरत को बिला कसूर किसी बड़े कसूर के भी कभी हरगिज़ ना मारे। रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई शख्स औरत को इस तरह ना मारे जिस तरह अपने गुलामों को मारा करता है, फिर दूसरे वक्त इससे सोहबत भी करे। हाँ, अलबत्ता अगर कोई औरत बड़ा कसूर कर बैठे तो बताने नहीं या दुख देने के लिए नहीं, बल्कि औरत के इस्लाह और तंबियत की नीयत से शोहर इसको मार सकता है, मगर मारने में इसका पूरी तरह ध्यान रहे कि इसको शदीद चोट या ज़ख्म ना पहुँचे। फ़िक़्ह की किताबों में लिखा है कि शोहर अपनी बीवी को ये 4 बातों पर सज़ा दे सकता है और वो 4 बातें ये हैं। शोहर अपनी बीवी को बनाव सिंगार, सफाई सुथराई का हुक्म दे, लेकिन फिर भी बीवी फूहड़ और मैली कचाली बनी रहे। शोहर सोहबत करने की ख्वाहिश करे और बीवी बिला किसी उज़्र शरई मना करे। औरत हैज़ और जनाबत से गुस्ल ना करती हो, बिला वजह नमाज तर्क करती हो। इन चारों सूरतों में शोहर को चाहिए कि पहली बीवी को समझाए, अगर मान जाए तो बेहतर है, वरना डराए धमकाएं। अगर इस पर भी ना माने तो इस शर्त के साथ मारने की इजाज़त है कि मुंह पर ना मारे और ऐसी सख्त मार ना मारे कि हड्डी टूट जाए या बदन पर ज़ख्म हो जाए। मियाँ बीवी की खुशगवार ज़िंदगी बसर होने के लिए जिस तरह औरतों को मर्दों को जज्बात का लिहाज रखना ज़रूरी है, इस तरह मर्दों पर भी लाजिम है कि औरत के जज्बात का ख्याल रखें। मर्द को चाहिए कि औरत की गलती पर इस्ताह के लिए रोक टोक करता रहे, कभी सख्ती तो गुस्से के अंदाज में, कभी मोहब्बत और प्यार और हंसी खुशी के साथ भी बातचीत करें। मर्द हर वक्त अपनी मूंछ में डांट बांधे फिरते रहे तो ये अच्छी बात नहीं। माँ सिवाय डांट फटकार और मार पीट के सिवा अपनी बीवी से कोई बात नहीं करते तो इनकी बीवियां शोहरों की मोहब्बत से मायूस होकर इनसे नफरत करने लगती हैं। और जो लोग हर वक्त बीवियों का नाज उठाते रहते हैं और बीवी लाख गलतियां करे मगर फिर भी भीगी बिल्ली की तरह इनके सामने मियाऊं मियाऊं करते रहती हैं, इनकी बीवियां गुस्ताख और शो होकर शोहरों को उंगलियों पर नचाती हैं। इसलिए शोहरों को चाहिए कि हजरत शेख सादी रहमतुल्लाह की इस कौल पर अमल करें। दरस्ती और नरमी बहम दर बाह अस्त, जफासत के जराह और मरहम न अस्त। यानी सख्ती और नरमी दोनों अपने अपने मौके पर अच्छे तरीके से अपनाएं, ना तो ज़्यादा सख्ती अपनाएं और ना ही ज़्यादा नरमी। आज के हमारी बीवियों के हकूक़ जो कि मैंने इस किताब यानी जन्नती ज़ेवर से बताए हैं,
تو اگر آپ کو میری ویڈیو میں کچھ سمجھ نہیں آتا تو آپ کامنٹس میں بتائیں. اس کے علاوہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ مزید لوگ اچھی اچھی باتیں جان سکیں. وہ جان سکیں کہ زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہے. وہ اپنے اپنے حقوقوں کو بہتر طور پر جان سکیں. شوہر اپنے حقوقوں کو بہتر طور پر جان سکے، ماں اپنے حقوق کو اور بیوی اپنے حقوق کو، ساس اور بہو اپنے اپنے حقوقوں کو بہتر طور پر جان سکیں. بہت بہت شکریہ. میری ویڈیو لاسٹ تک دیکھا کریں. تھینک یو سو مچ اینڈ ٹیک کیئر آف آل آف یو.